राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। आपको बताते चले कि जब हमारा देश का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों जैसा कोई प्रावधान नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और इसे संविधान की धारा 51 क में जोड़ा गया। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और जो 51 जहां खत्म होता है नीति निर्देशक तत्व, इसी में 51 क एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया और उसी 51 क के में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यह सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की भी एक कहानी है, एक पृष्ठभूमि है और थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं कैसे ये हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सन 1969 में कांग्रेस पार्टी दो धड़े में टूट गई। एक का नेतृत्व इंदिरा जी कर रही थी, जिसे कांग्रेस इंडिया कहा गया, कांग्रेस आई, और जो दूसरा संगठन था उसे कांग्रेस ओ कहा गया, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता कर रहे थे। ये दो धड़ों में टूट गया था। इंदिरा जी की सरकार अल्पमत में आ गई। अब इंदिरा जी की सरकार को बचाने के लिए साम्यवादी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा। ये 1969 का समय था। 1969 में ही आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में इंदिरा जी ने प्रिवी पर्सेस को खत्म कर दिया, यानी कि राजाओं को जो एक मुश्त राशि दी जाती थी, उनकी संपत्ति ले ली गई थी और उन्हें वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती थी प्रत्येक वर्ष, उसको समाप्त कर दिया गया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में। इसी प्रकार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि निजी उद्यम, निजी बैंक की जगह पे राष्ट्रीय बैंक हो, इसलिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहली बार बड़ी पैमाने पर। यह वही समय था जब गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया गया और हमारी जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग ने भी अपनी प्राथमिकताओं में गरीबी हटाओ को सबसे आगे रखा। यह वही समय था जब सन 1971 में, याद करिए, सोवियत संघ से हमारे संबंध बहुत निकट के बढ़ गए, बहुत निकट हो गए और ऐसा आरोप भी लगने लगा कि भारत ने अपने धर्म, अपने तटस्थता की नीति को, नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति को त्याग दिया है। यह आरोप लगने लगा। क्यों लगा? क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति का एक शर्त यह भी था कि जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सदस्य देश है, वह किसी देश के साथ या किसी महाशक्ति के साथ सैन्य संगठन नहीं करेगा, सैन्य संधि नहीं करेगा। और भारत ने सन 1971 में सोवियत संघ के साथ एक सैन्य संधि की, जिसे शांति संधि के नाम से जाना जाता है। 20 वर्षीय शांति संधि सन 1971 में किया सोवियत संघ से, जिसकी शर्तें ये थी कि अगर भारत पर आक्रमण होगा, कोई देश आक्रमण करेगा, तो यह माना जाएगा कि वह आक्रमण सोवियत संघ पर हुआ है, और अगर सोवियत संघ पर कोई देश आक्रमण करेगा तो यह माना जाएगा कि वह आक्रमण भारत पर हुआ है। तो इस प्रकार यह एक सैन्य संधि थी। हालांकि यह बड़े रणनीतिक तौर पर किया गया था, क्योंकि यह वही समय था जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऑपरेशन करना था और इस संधि के बाद ही इंदिरा जी ने बांग्लादेश में इंटरवीन किया और पाकिस्तान को हरा के एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। तो यही वह समय था जब सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन, समिति के रिकमेंडेशन पर भारत के संविधान में सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और क्या है वो मौलिक कर्तव्य? वह मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने दिल में अक्षुण्ण रखे, उनका सम्मान करे। फिर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करे और अपने मन में उसके प्रति आदर भाव रखे। फिर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखे और अगर आवश्यकता पड़े तो अपनी जान देकर देश की एकता और अखंडता को बचाए, मतलब कुर्बानी के हद तक तैयार रहे। फिर यह भी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। फिर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्त्री के प्रति सम्मान का भाव रखे। फिर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने निजी जीवन में
वैज्ञानिक प्रगति करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे और इस प्रकार विकास के उस मानक तक जाए कि उसके विकास के द्वारा पूरे राष्ट्र का विकास संभव हो सके। फिर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय धरोहर का सुरक्षा का रक्षण करे। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इस मौलिक अधिकार के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक माँ बाप अपने 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चे को स्कूल अवश्य भेजेंगे, क्योंकि सरकार ने 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और प्रत्येक नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वह इन मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन अवश्य करेगा। समय समय पर भारत सरकार ने एक्ट बना के, संसद में बाकायदे विधेयक ला के, एक्ट बना के कई सारे मौलिक कर्तव्यों को इन्फोर्स किया है। जैसे राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगे के सम्मान से संबंधित जो विधेयक है वह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई राष्ट्रीय झंडे का अपमान करता है तो वह दंड का भागी होगा। तो इस प्रकार ये हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य है। इसको आप पढ़ेंगे, गुनेंगे और कहीं कोई समझ में दिक्कत है तो पूछेंगे। थैंक यू।